5 साल का बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल बच्चा एक दुर्लभ और जेनेटिक बीमारी गोचर डिजीज से पीड़ित है, जो कि लाखों में किसी एक बच्चे को होती है। बच्चे के परिजनों की माली हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसे में इस बीमारी के लिए महंगे इलाज का खर्च उठा पाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर के मुताबिक गोचर डिजीज में बच्चे के लिवर, तिल्ली और दिल का आकार बढ़ता चला जाता है, जिससे पेट फूलता है और समय पर इलाज ना मिले तो जान का खतरा बना रहता है। इस बीमारी में मरीज को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है, जिसकी दवा भारत में उपलब्ध नहीं है। फिलहाल पीड़ित बच्चे को लगने वाले इंजेक्शन अमेरिका से मंगाने पड़ते हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक इस बीमारी से पहले ही उनके परिवार में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उनकी बहुत स्थिति खराब है। क्या बीमारी हुई है उनके बच्चे को? उनको गोचर कैसी बीमारी है, जैसे गंभीर बीमारी है, जिससे उनका पहले बच्चा भी था, वो भी ये बीमारी में शांत हो गया। क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या है कि सरकार से मांग है कि इनको दवाई नहीं मिल रही अभी, वो दवाई मिलना चाहिए। और ये प्रयास बहुत दिन से बेचारा कर रहा है और इसको दवाई अभी तक नहीं मिल रही। आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ, ये पास में मस्जिद के सामने रहते हैं। बच्चे को कौन सी ऐसी बीमारी हुई है? गोचर रोग की बीमारी है इनके बच्चों को। क्या बोलते हैं इसे? दुर्लभ बीमारी है? दुर्लभ, बहुत ही ज्यादा बीमारी है। परिवार की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति गंभीर है, गरीब है। ये जो इनके बच्चे का इलाज होता है, ये क्या खर्चा पता है आपको? कि महीने में करीबन 8-9 लाख रुपए का खर्चा है। 8 लाख। इस बीमारी का नाम कभी सुना है आपने? नहीं, कभी नहीं सुना है, नाम कभी नहीं सुना है, ये पहली बार सुना है नाम, गोचर बीमारी। गोचर महज 5 साल का बच्चा जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से झूल रहा है, जिसका इलाज आम इंसान के लिए तो संभव नहीं है। इस बीमारी की दवा जो आती है वो विदेश से आती है। आज हम पहुंचे हैं एक बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव में, जहां एक बिलाल नाम का लड़का है जो गोचर डिसीज नामक बीमारी से जूझ रहा है। मैं उनकी मां से बात करने की कोशिश करूंगा कि ये बीमारी कब पता चली और कब कैसे इलाज हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरजहां है। ये जो बच्चे को बीमारी हुई है, ये कैसे पता चला आपको? ये पहले मेरी एक लड़की थी, उसको भी यह दिक्कत थी। फिर बाद में हमने जांच वगैरह करवाई तो उसमें पता चला कि इसको भी यही दिक्कत है। तो ये दुनिया में आने के बाद इसकी बीमारी का पता चला, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे? प्रेगनेंसी के टाइम पर ही पता चल गया था। अब कैसे इलाज होता है? कितना खर्चा आता है महीने का? इसका खर्चा तो बहुत है, 7 से 8 लाख रुपए एक महीने का। क्या काम काज करते हैं आपके हस्बैंड? मजदूरी करते हैं। कितने साल हो चुके इसका इलाज कराते? इसका इलाज ये 2 साल का था, तब इसको इंजेक्शन मिले थे। इलाज कराते कराते 3 साल हो गए। कितने साल तक के इलाज चलेगा इसका? इसका तो मैडम लोग, सर और ये तो बोलते हैं कि लाइफ टाइम चलेगा, पर अब आगे पता नहीं। इसके पहले जो बच्ची थी उसको भी यही बीमारी थी? हाँ, उसको भी यही बीमारी थी। कितनी जांचों के बाद पता चला इसकी बीमारी का कि इसको गोचर डिसीज नामक बीमारी है? 10 से 15 जांचें करवाई तब पता चला कि। कहाँ पर जांचें हुई थी इसकी? इंदौर चौइथराम हॉस्पिटल में। उसके बाद ही पता चला? हाँ, उसके बाद ही पता चला। ये जो 300-400 रुपये रोज आपके हस्बैंड कमाते हैं, तो उसमें क्या आपका घर खर्च चलता है और कैसे इलाज में दिक्कतें आती है? हाँ, बहुत दिक्कतें आती है। हम घर पे भी चलाते खर्चा और इलाज भी करवाते। अनुदान के जरिए? हाँ। महज 300-400 रुपये की आमद है बिलाल के पिताजी की। रुई का काम काज करते हैं। बिलाल के पिताजी ने बताया है कि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बच्चे के इलाज के लिए। पहले भी एक बच्ची हुई थी, उसे भी इसी तरीके की बीमारी हुई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बिलाल के पिताजी जो शरीफ खान हैं, उनकी मांग है कि हमें सरकार की ओर से जो सहायता मिले वो लगातार मिलती रहे, ताकि इस बच्चे का जीवन बच सके। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। रायगढ़ से खबर है, धर्मजय गढ़ के बोरो रेंज में हाथी का आतंक
देखने को मिल रहा है। हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई है। मवेशी चराने जंगल गया था ग्रामीण। वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुनादी करवा दी है, जिससे कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर जंगल की तरफ उनका जाना है तो वो वहां पर सावधानी बरतें। धमतरी से खबर है, रिहायशी इलाके में भालू आ गया। सरकारी आवास की रेलिंग फांदकर भालू घुस गया। खाने की तलाश में मंदिर में घुसा भालू। नगरी सिहावा क्षेत्र के देवपुर का ये मामला है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये भालू ने दीवार फांदी और उसके बाद ये रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। मंदिर में भालू घुस गया था। ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, स्क्वायर आप देख पा रहे हैं लाल रंग का, उसमें भालू नजर है। जो फिलहाल बात कही जा रही है वो ये कि खाने की तलाश में भालू यहां पर आया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बड़ी संख्या में समाज से भी पार्टी के पदाधिकारी और शहर के युवाओं की मौजूदगी रही। बता दें कि प्रहलाद पटेल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ संस्मरण भी सुनाए। मंत्री पटेल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। हमारे मार्गदर्शक और नेता देश की राजनीति में कालजयी व्यक्तित्व और 20वीं शताब्दी में अगर कोई नाम एक लिया जाएगा, ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती। हर व्यक्ति उन्हें अपना मानता है। राजनीति में विरोधी जो थे या हैं, वो भी उन्हें अपना मानते हैं। लेखक अपना मानते हैं, कवि अपना मानते हैं, पत्रकार अपना मानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मूर्धन्य समाज भारत का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी एकजुट नहीं होते। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था